खैर देखो, अभी ये लास्ट चीज बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे आगे बढ़ूंगा उससे वैसे। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अगर डायग्राम याद आ रहा होगा तो उसका ऐसा ऐसा डायग्राम था। याद आ रहा है आयशा? यस सर, हाँ यस सर। थैलाकॉइड ग्राना है। थैलाकॉइड था बट आज ग्रेना भी स्ट्रोमा। तक था। याद नहीं हुआ कि किसको क्या बोलते हैं। ये था थाइलाकॉइड। और ये था ग्रेना। ग्रेना। पूरे को। हाँ, अच्छा पूरे को। सर, कुछ ट्रिक है, हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। नीचे वाला थैलाकॉइड। अच्छा, पता नहीं तुम लोग का आदत था या नहीं था। मेरा बहुत पुराना और जबरदस्त, हम बोलते फायदे वाला आदत। हम अपने बाबा से ना डील करके रखे हुए थे। देखिए, हम आपको दिन भर परेशान नहीं करेंगे, ये बचपन का बात है, जब हम 1 2 3 4 5 में थे। उसके बाद तो आपको नहीं। कि हम आपको दिन भर परेशान नहीं करेंगे, बदले में हमको 1 रुपया चाहिए। ये तुम लोग अच्छा। कभी ऐसा डील? हाँ सर। नहीं। नहीं, वो 1 रुपया का डील होता था। अब 1 रुपया डेली सुबह का और 1 रुपया डेली शाम का। उसका किशमिश टॉफी का डील खाएंगे। होता था सर। हाँ, उसका हम नहीं, हम उसका टॉफी खाते थे। हमारे वक्त का सबसे फेमस टॉफी था किस्मी बार। शायद तुम लोग कभी देखे हो, खाए। कहाँ है वो? यस सर, खाए हैं। मतलब अभी जो डेयरी मिल्क है, अभी जो 5 स्टार है, उस वक्त सिर्फ किस्मी बार था। बस। ये सब कुछ नहीं ज्यादा। तो क्योंकि उसे फ्रिज में रहता है, फ्रिज उस वक्त तो था ही नहीं, तो कहाँ से आएगा डेयरी मिल्क और 5 स्टार। किस्मी बार नॉर्मल था, तो किस्मी बार मेरा फेवरेट था। सुबह और शाम जमा किया किस्मी बार, 1 1 रुपया शाम तक हो गया 2 रुपया। 2 रुपया में किस्मी बार मिलता था। सबसे महंगा टॉफी था उस वक्त। नहीं तो दो पहले रुपये का। 4 टॉफी मिलता था। जब हम 1 2 में थे, सोचो कितना पहले का बात है। 2003 काला का हरा। बात हो रहा है। 2003 4 का बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त का बात था। तो कई बार क्या होता था ना, जैसे मान लो बाबा कभी गाँव गए, तो हम बोले कितना दिन रहना है, तो 4 दिन। तो कोई बात नहीं, मेरा 4 दिन का हिसाब कर दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। ऐसा। ये तो फिर जाने भी नहीं देंगे। रास्ता भर हल्ला करते रहेंगे, लटक जाएंगे। कई बार धोती पकड़ के लटक जाते थे। अब छोड़िए, जब तक पैसा नहीं मिलेगा छोड़ेंगे ही नहीं। तो उस सिक्का का क्या करते थे, जमा करते थे, स्टॉक। हमको उसी से याद आया कि हम एक सिक्का ऐसे जमा करते थे। और वो सिक्का हमको मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता था, इसीलिए ग्रैना वाज स्टॉकिंग ऑफ द कॉइन्स। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। हम ऐसे याद किए हुए हैं। तुम लोग तो डीलिंग, बढ़िया। तुम लोग कभी डीलिंग तो किए नहीं अपने दादाजी के साथ। तो आई एम सॉरी, तुमको याद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। स्कूल आपका स्टोरी सुन के याद हो जाएगा। भाई ठीक। जाएंगे 1 रुपया मिलेगा। अरे उस वक्त 1 रुपया, तुम समझ रहे हो? मेरा रोब था, रोब। ग्रैंड पेरेंट्स के सामने ना बच्चों का रौब चलता था। क्या मजाल मम्मी मार दे, बाबा के बगल में बैठ गए, बदमाशी किए, लगा कि अब कुटाने वाले बाबा के बगल में भाग गए या दादी के बगल में भाग गए। अब आइए, अब मम्मी वहां से देख रही है, कब ही जाए तुमसे कूटे। हम है कि ना, हम छोड़बे नहीं करेंगे। हम जहां अलग हुए तो कुटा देंगे, पता है। इसीलिए हम अलग होते ही नहीं थे बाबा से। है ना? अभी भी बहुत लोग करता होगा, तुम लोग तो इतने बड़े नहीं हुए हो, करते ही होंगे। लगा कि कुटाने वाले बस भाग गए बाबा दादी के पास। मम्मी इंतजार कर रही है। अच्छा बेटा, तू बस हट जा, अलग हो। सामने में तो मार नहीं सकते, बाद में तो कूटेंगे ही। हुआ ऐसा कभी? भागने से पहले चप्पल आ जाता है। यस सर, बचने से पहले लग चुका है सर। तुम लोग को फिर बचना नहीं आता क्या? तुम लोग क्या मार बदमाशी खाने करोगे? के बाद नाक सर कटवा दियो तुम लोग, बच्चा पहले ही लोगों का। दुलार मिलता है। बच्चा लोग के ग्रुप का नाक कटवा दियो। घर में बाबा दादियों को हमको छू दे, ये तो मजाल नहीं था किसी में। ऊपर से हम सबसे बड़े पोता थे पूरे जनरेशन्स में। तो मेरे आसपास चींटी भी पहुंच गई तो बाबा जान मार देंगे। इतना था मेरा रोब। हिम्मत की कोई छू दे। तुमको क्या लगता है इतना आसान होता है? धोती पकड़ के लटक गया, बच गए। पापा भी कूट देते साथ में। पैसा चाहिए इनको। लेकिन मेरा रोब। खैर चलो, बचपन का दिन भी दिन होता है। ग्रैंड पेरेंट्स के रहने पे हम यही सब मिस करते हैं। बाबा नहीं है तो हम यही चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं, वो 1 रुपया। बस 1 रुपया का मिस, सोचो। इसलिए जिंदगी में हर चीज का अपना यूज होता है। सब चीज को एंजॉय करना चाहिए। जिनके पास भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कि आपको संस्कार मिलता है, आप अपने रिलीजन को जानते हो। है ना? नहीं तो कितना बार मंदिर जाओगे, सोच लो। अब बाबा दादी हैं तो जबरदस्ती खींच के लेके चल ही गए।
कि चलो नहीं बाबू ना, प्यार से, इतना प्यार से मनाते कि मना नहीं कर पाते। ठीक है चलो, लेकिन कम से कम उसके, अच्छा उसके अलावा उनका कहानी, बहुत नसीब वाला ही होगा आज के टाइम में कोई, या अभी के जनरेशन में, मेरे जनरेशन में भी, जो अपने बाबा दादी से डेली सोते वक्त कहानी सुना होगा। हम सुनते थे, बहुत सर। हम सुनते थे। मेरा सोना बाबा के साथ ही होता था, भले ही सो जाने के बाद मम्मी टांग के लेके चल जाती थी रूम में, बट सोना बाबा के साथ ही होता था। चाहे बेचारे बाबा कितना भी थके हुए हों, लेकिन अगर वो हमको कहानी नहीं सुनाए तो हम सोने नहीं देंगे, सोने ही नहीं देंगे, कुछ हो जाए सो ही नहीं सकते हैं। और भी कहानी क्या सुनाइए, जब बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं, बाबा एक कहानी सुनावा ना। अच्छा सुन, एक राजा था, ठीक है, एक रानी थी, ठीक है, दोनों मर मर गए, गया। कहानी खत्म। और उस वक्त उसके बाद फिर बाबा को तंग करने का जो मजा होता था, ये भी क्या करें। नहीं नहीं नहीं, तो चीटिंग हो गया, चीटिंग हो गया, चीटिंग हो गया। कोई दूसरा सुनाइए। खैर चलो, पढ़ लेते हैं, याद करेंगे तो फिर याद करते ही रह जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, आई गेस अब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना, हम लोग तो सारा क्वेश्चंस भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। नहीं। सौरभ, अब भरोसा आया खुद पे और कॉपी पे? नहीं। यस सर। नहीं। अब चुपचाप एनसीईआरटी छोड़ना, कॉपी पढ़ना। तुम कॉपी पढ़ोगे, बाकी सब जिम्मेवारी मेरा, तुम्हारे कॉपी से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात का गारंटी लेते हैं, ये मेरा जिम्मेवारी है। एनसीईआरटी पढ़ना हम सिखा देंगे, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, सीख जाओगे। 1 महीना ऑफलाइन क्लास में जब साजन को सिखा दिए, क्रैश कोर्स में 1 महीना भी कितना दिन क्लास में होता है, मतलब 15 से 20 दिन पढ़ाया होगा। 15 दिन 15 से 20 दिन, हम्म, उतना दिन में तो सिलेबस खत्म ही हो गया। तो 15 से 20 दिन में जब उस लोगों को सिखा दिया तो तुम लोग भी सीख जाओगे। बस ऑफलाइन तो खुलने दो, जब सामने सामने पढ़ोगे तो ज्यादा सीखोगे। अभी बस तुम्हारे पास नॉलेज पहुंच रहा है, जब सामने सामने रहोगे तो फिर किताब के साथ जब पढ़ेंगे तो कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना ये भी सिखाएंगे। जो लोग पहले से पढ़ा हुआ है वो लोग को हम दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, कैसे पढ़ना होता है। तुम अभी नहीं सीखे हो चीज, तुम भी सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफलाइन नहीं होता तुम इतना भरोसा रखो कि अगर तुम कॉपी कर लिए तुमसे कुछ नहीं छूटेगा। इसका एकदम टेंशन फ्री होकर रहना है, कोई टेंशन नहीं। तुम इतना सीख जाओगे कि तुमको फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए एकदम मत सोचो। जब भी ऐसा शक लगे, चुपचाप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन अगर आ रहा है तुमको, तुम जो जानते हो सही जानते हो, नहीं आ रहा है तो फिर जो जानते हो गलत जानते हो। हम तुमको कितना भी पढ़ा लिया और अगर तुमसे प्रीवियस से जो दिखाए नहीं बनता, मतलब कि हम कुछ कुछ और पढ़ा के चले गए, बेवकूफ बना दिए, सिंपल सा बात है। और अगर हम मान लो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, और फिर भी तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, तब तो और अच्छा बात है, बात करते करते मैं सब सिखा दी। समझ रहे हो बात? तो फाइनली काम क्या है कि तुमको सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, दैट्स द मेन फैक्टर। अगर वो हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हैं या तुम कितना भी अच्छा पढ़ लो, कोई फायदा नहीं, रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। यस। चलिए सेल मेम्ब्रेन अब पढ़ते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो सेल मेम्ब्रेन का जैसे हम बात करें, इससे पहले कि हम इसको समझाएं, हम चाहते हैं कि एक वीडियो देखो तुम लोग। सेल मेम्ब्रेन के लिए भी वीडियो रेडी है। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल गया। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing. The plasma membrane is made up of several organic स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। molecules. I will concentrate on 2 of them in this presentation. The first molecule is a lipid. It is called a phospholipid because instead of the usual 3 fatty acid chains, there are only 2. The third bonding position is with a phosphate group. The phospholipid molecule is divided into a अगर ध्यान से देखो, अभी आई गेस कि तुमको उतना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन नहीं किया, हम साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। देखो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड, जैसा कि तुमको नाम भी यहाँ दिख रहा होगा, देख रहे हो, फॉस्फोलिपिड।
फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप, लिपिड मतलब तुम जानते हो, बताया था ऑयल लाइक सब्सटेंस। ये देखो ये जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो तुमको दिख रहा है ये फॉस्फो है, फॉस्फो पार्ट, फॉस्फोरेट वाला पार्ट। और नीचे वाला जो टेल दिख रहा है, देख रहे हो टेल, ये पूंछ, देखा, दिस इज द लिपिड पार्ट। अब देखो सेल मेम्ब्रेन पूरा यहां से लेकर यहां तक है, देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन कहां से, यहां से लेकर के पूरा यहां तक। और अगर तुम इस मेम्ब्रेन को देखो तो एक लेयर फॉस्फोलिपिड का यहाँ और एक लेयर फॉस्फोलिपिड का यहाँ, देख रहे हो। यस सर, हाँ। मतलब सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का कितना लेयर होता है, 2 लेयर। दो लेयर, इसलिए इसको बोलते हैं बाई फॉस्फोलिपिड लेयर। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, बाई मतलब दो, फॉस्फोलिपिड लेयर, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर, दो फॉस्फोलिपिड का लेयर, देख पाए। यस अब देखो बात दरअसल ये है कि अगर आप एक सेल के चारों तरफ देखो, वापस से आ रहा हूं उस स्क्रीन पे, अगर आप एक सेल के चारों तरफ देखो, अगर ये मेरा सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है ना। और अगर लॉजिकली सोचे तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर इस तरफ भी क्या है, सेल वाटर, वाटर और अंदर में भी वाटर होगा ना। यस मतलब अगर और ध्यान से बोले तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटसाइड एंड इनसाइड मटेरियल को अलग अलग कर देता है, आउटसाइड एंड इनसाइड मटेरियल को अलग अलग करता है। आउटसाइड इन्वायरमेंट और इनसाइड इन्वायरमेंट के बीच का बैरियर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द बैरियर बिटवीन आउटसाइड मेम्ब्रेन एंड इनसाइड मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। आउटसाइड और इनसाइड मेम्ब्रेन के बीच का बैरियर है ये सेल मेम्ब्रेन। दूसरा बात, अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को ध्यान से देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर में फॉस्फेट और नीचे में लिपिड है ना। ऊपर में फॉस्फेट, ये ग्रुप कौन सा है, फॉस्फेट, और ये ग्रुप कौन सा है, लिपिड। अब हमको एक चीज बताओ, अभी अभी हम बता लिपिड केमिकली किसके जैसा है, तेल जैसा, ऑयल, तेल के जैसा। ऑयल और क्या ये तेल पानी के साथ कांटेक्ट में रह सकता है, नहीं नहीं। मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको ऐसे, जैसे मान लो इधर आउटर एनवायरनमेंट है, अगर इधर आउटर एनवायरनमेंट है तो हम फॉस्फोलिपिड के लेयर को ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला लिपिड है और लिपिड अगर, चूंकि बाहर में क्या है, वाटर, वाटर, और अगर ये लिपिड बाहर में वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, अगर हम सिर्फ एक ऐसा एक लेयर रखते तो आउटर मान लो ये था, इनर एनवायरनमेंट इधर होता, और अगर इधर इनर एनवायरनमेंट होता तो यहाँ वाटर होता, तो फिर से वाटर लिपिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता तो क्या ये फिर से स्टेबल होता, नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन को मान लो, इतने एरिया को हम जूम करके तुमको दिखाएं यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा हो गया फिर। देख रहे हो बाहर साइड में ये है आउटर इन्वायरमेंट और ये है इनर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट में भी देखो इधर वाटर होगा, वाटर को फेस कौन कर रहा है, फॉस्फेट, फॉस्फेट, लिपिड बच गया। अंदर में भी देखो, अंदर में भी देखो वाटर इन्वायरमेंट को फेस कौन कर रहा है, फॉस्फेट, लिपिड यहाँ भी बच गया, देख पा रहे हो। मतलब बाई लेयर होने से यही फायदा है कि अब वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब वापस से आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। Head region and a tail region. The head region is the glycerol देख रहे हो हेड रीजन ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट, and phosphate group. The tail region is the fatty acid chain. फैटी एसिड भी बताया, ग्लिसरॉल फैटी एसिड ही है। The head is hydrophilic, attract. रुको, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब देखो यहाँ तो ऐसे लिख भी दिया, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब उसका एफिनिटी हो उसके साथ, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वाटर लविंग मॉलिक्यूल। पढ़ चुके हो आप ऐसे 10th में, ऐसे पढ़े हो ना। यस सर। हाँ, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग या वाटर
हिटिंग ही बोलते हैं एक्चुअली इसको। हाइड्रोफोबिक मतलब डरना, पानी से डरने वाला, मतलब ये जो चेन होगा, ये जो टेल होगा, ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जो हेड होगा ये हमेशा वाटर के कांटेक्ट में ही आएगा। जब ऐसा होगा तुमको ये लगता है कि ये चीज हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर सेल मेम्ब्रेन को और ज्यादा स्टेबल कर दे रहा है, लग रहा है ऐसा? यस सर, यस सर। देखो To water. The tail is hydrophobic, repelled by water. It is this property which allows for the unique molecular alignment that makes the plasma membrane. If a droplet of phospholipid was put into water, a mycele would form. A mycele is a sphere with the hydrophilic heads on the surface, the tails inside, away from the water. अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज माइसील देखे, ध्यान दिए तुम लोग? देख रहे हो माइसील? बोलो बोलो। माइसिन है सर ये। माइसील, माइसील। Yes, sir. अभी ध्यान माइसील। रहे माइसील, क्योंकि तुमको देखो 10th में सोप नहीं Yes, sir. पढ़ना था, अगर सोप पढ़े होते ना तुम लोग तो माइसील वहां तुमको मिलता। ये जो सोप का क्लींजिंग एक्शन होता है जो 10th में हटा दिया कार्बन वाले चैप्टर से, वहां पे एक्चुअली में माइसील फॉर्मेशन पढ़ना था। देखो माइसील फॉर्मेशन कैसे होता है ये बता, ये देखो, मान लो हम इतने सारे फॉस्फोलिपिड को पानी में छोड़ दिए, ठीक है? इतने सारे फॉस्फोलिपिड को हम पानी में छोड़ दिए, ठीक है? अब तुम बताओ कि अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो हर एक टेल वाला पार्ट चाहेगा पानी से दूर रहना, और हर एक हेड वाला पार्ट चाहेगा कि पानी में जाए। ये यस कैसे सर। पॉसिबल है? ये ऐसे ही पॉसिबल है ना, जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दे। सर्कुलर। सबका टेल देखो अंदर की तरफ हो गया, सबका टेल अंदर की तरफ, और सबका हेड वाटर को फेस कर रहा है, देख रहे हो? इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसील, ठीक है? Yes, sir. चलो वापस आगे आते हैं। Away from the water. Our bodies are made up of approximately 60% water and trillions of cells. The water can be found inside the cells, outside the cells, देख रहे हो? पानी सेल के अंदर भी है, पानी सेल के बाहर भी है, ब्लड के साथ, देख पा रहे हो? and in the bloodstream. The location of water and the phospholipid, hydrophilic, and hydrophobic ends. अभी देखो जो हम माइसील फॉर्मेशन बताए, देखो तो ये बाहर वाले इन्वायरमेंट में पानी से बचने के लिए माइसील ऐसा बना, देख रहे हो? सबका हेड बाहर, सबका टेल अंदर की तरफ, देख पा रहे हो? Yes, और sir. अंदर Yes, sir. वाले इन्वायरमेंट में पानी से बचने के लिए देखो ऐसा बना माइसील, सबका हेड अंदर की तरफ और सबका टेल बाहर की तरफ, देख पा रहे हो? Yes, sir. इससे क्या हुआ कि दोनों लाइनिंग में हेड स्टेबल हो गया पानी के कांटेक्ट में आके, और टेल स्टेबल हो गया पानी से दूर रख के। तो देखो एक लेयर इसका और एक लेयर इसका, दो लेयर बना फॉस्फोलिपिड का। Yes, sir. दिस इज द फॉस्फोलिपिड लेयर। Enable the membrane to form a bilayer of lipids. The currently accepted model of the cell membrane was developed by Singer and Nicholson in 19. देखो सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा स्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। अभी हम लोग इस वाला का डायग्राम, ये जो डायग्राम तुमको यहाँ दिख रहा है ये एनसीईआरटी में भी है, देख पा रहे हो? Yes, sir. एनसीईआरटी में पेज नंबर भी बता देता हूँ। 130। यासीन है कि नहीं? यासीन? हाँ है। आवाज आ रहा है यासीन? बेचारा बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, म्यूट हो जा रहा है बार बार। खैर कोई नहीं, पेज नंबर 131 में ये डायग्राम दिया हुआ है। यासीन एकदम चुप ही हो गया, फिर से माइक अनम्यूट किया था, फिर म्यूट हो गया उसको ऑटोमेटिक। कोई नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। कोई नहीं, चलो तो ये सब लोग देख लिए ना स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, समझते ना, अगर कहीं दिक्कत होगा यासीन तो बोलना है। ये नहीं कि हम बोल दिए थे कि आवाज नहीं हो रहा है तुम्हारी तरफ से, नेटवर्क की वजह से तो एकदम चुप ही हो गया। डाउट भी हो रहा तो ठीक है सर, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं डाउट होगा तो पूछेंगे। देखो
1872 at the University of California, San Diego. Pictured here, the plasma membrane looks like a sea of lipid with icebergs floating. देख रहे हो, सी ऑफ लिपिड, वो जो इस स्ट्रक्चर को दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनका नाम था सिंजर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट। वो लोग एक्सप्लेन किए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप देखिएगा तो सी ऑफ लिपिड में जैसे फॉस्फोलिपिड का आइसबर्ग तैर रहा हो वैसा लगता है। देखो देख रहे हो लिपिड, ये जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड समुद्र की तरह लग रहा है, और उसमें देखो कहीं कहीं प्रोटीन मॉलिक्यूल तैर रहा है, ये देख रहे हो, Yes. प्रोटीन्स फ्लोटिंग एज एन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। Yes, ऐसे एक एक्सप्लेन किए थे, प्रोटीन फ्लोटिंग एज आइसबर्ग। आइसबर्ग टाइटैनिक सब लोग देखे हो? देखे हो? नहीं। नहीं, पढ़े तो हो उसके बारे में। Yes, sir. हाँ, टाइटैनिक सबसे बड़ा जहाज था जो कि एक आइसबर्ग से टकरा के डूब गया। आइसबर्ग क्या होता है? तो बड़े समुद्र में बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा तैर रहा होता है, उसी को बोलते हैं आइसबर्ग। तो ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है। हाँ, ये भी कुछ वैसा ही है। देखो देखने में लग रहा है, जैसे कि कोई प्रोटीन का आइसबर्ग है जो कि फॉस्फोलिपिड के सी में तैर रहा है। आगे Membrane is very देख लो, This design of the plasma membrane is called the fluid mosaic model. क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है, क्योंकि वो इलास्टिक है। देखो सेल कई बार चीजों को इनगल्फ करता है, नोटिस किए? बताए भी थे तुम लोग उस दिन कहानी, वायरस वाला जब बता रहे थे, तो लड़ाई होता है, WBC आता है, निगल जाता है, ब्लास्ट कर देता है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. निगलने के लिए हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना, अमीबा जैसे सीडोपोडिया बनाता है, ये फ्लेक्सिबल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तभी ना पॉसिबल है। तो वही चीज दिखा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, फ्लूइड लाइक होता है, क्योंकि वो फ्लो कर सकता है, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Quite often, these proteins have sugar. देखो याद करो, हम बताए थे, वो दिन याद करना, याद करो वो दिन जब बताए थे, ब्लड ग्रुप बता रहे थे एक्चुअली, कि हमारा sir. सेल एक दूसरे को पहचानता कैसे है, तो एक दूसरे को टच करके पहचानता, याद है बता रहे थे? Yes, sir. इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में कुछ प्रोटीन होता है, एंटीजन होता है, देखो वो सब एंटीजन ऐसा ही तो होता था, याद आ रहा है? Receptors वाला sir. हाँ, रिसेप्टर वाला देख रहे हो? Oh, positive. हाँ, ऐसा ही होता है, अच्छा इसी से यही बनता है। पहचानते हैं। हाँ, हाँ, देखो देखो आगे देखो, These molecules extend from the membrane. देख रहे हो, यूज्ड एज एन आइडेंटिफाइड बाय इम्यून सिस्टम, मिला? इम्यून सिस्टम इसी को टच करके पहचानता है कि अच्छा ये मेरा ही सेल है। टच किया, अरे ये कहाँ से आया, बस नाम पता नहीं, पीछे सीधा मारना शुरू, समझे मारना बात? क्या सर, लटका देता है, सुखा देता है। निगल जाता है, निगला और बूम, हम तो मरेंगे, लेके मरेंगे, ये वाला सिस्टम। निगले और बूम मतलब लाइसोसोम को ब्लास्ट करा दिया, लाइसोसोम ब्लास्ट हुआ, लाइसोसोम वो सेल जो था वो तो गया ही, साथ में जो बैक्टीरिया था उसको लेके गया। आगे Are used by the immune system to identify a cell as being cells, and called non-cell. Each individual has their own biochemical makeup. Each human being has their own set of cellular proteins. But if a cell comes into the body that is infected, whether it is a bacteria or an organ transplant, the immune system may identify it as cell or as non-cell. देख रहे हो, देख रहे हो, हर बॉडी का इम्यून सिस्टम, जैसे देखो यहाँ देखा, इसमें देखा, अच्छा ये सेल्फ सेल है, मतलब मेरा ही सेल है, टच किया पहचाना मेरा ही है, टच किया पहचाना मेरा ही है, टच किया पहचाना मेरा ही। इसको देखो, टच किया तुरंत बोला फॉरेन सेल डिटेक्टेड, दिखा? Yes, sir. अभी क्या करेगा, इसको सीधा इंगल्फ करेगा और ब्लास्ट कर लेगा। याद करो, बताए थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अक्सर फेल इसीलिए करता है क्योंकि अगर मेरे बॉडी में किसी और के बॉडी का ऑर्गन आ गया तो मेरा इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेगा, ठीक है? और फिर पबजी की तरह टेक अ शॉट, बूम, कहानी खत्म। समझे नहीं समझे साजन? तो Yes, वो जो sir, yes. उसका मतलब डिफेंड अटैक कर रहा था, तो ये जो बाहर वाला सेल आया, इसको तो मारा ही मारा और खुद को ही ब्लास्ट कर लिया। हाँ, तभी तो पस बनता है। तो वो WBC वही काम करता है। हाँ, WBC यही करता है, इसको इनगल्फ कर लेता है और अपना लाइसोसोम को ब्लास्ट करा लेता है। तो लाइसोसोम WBC को भी, उस WBC को भी डाइजेस्ट किया, साथ में फॉरेन सेल को भी डाइजेस्ट कर दिया, समझे? एक टाइप का सॉस समझ लो टेस्ट के लिए। चलो आगे आगे। In order for the cell to survive, many different materials must be able to cross the plasma membrane. When water passes through a cell's membrane, the type of diffusion is called osmosis. When solid particles देखे,
सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत सारा चीज चाहिए। देखो पानी सीधा सीधा पार हो गया। When Yes, water yes. diffuse, the process is called osmosis. याद है ना, बताए थे osmosis is a Yes. special type of diffusion. आगे Yes, sir. Before looking at this movement through the membrane, it is important to understand the No, I don't want it. atoms and molecules are in constant motion. This random motion will disrupt the cluster rather than maintain it. This motion is referred to as Brownian movement. This motion is always present in some degree in gases, in liquids, and even in solids. For instance, ब्राउनियन मोशन देख के कुछ याद आया? No. कभी पढ़े होगे? केमिस्ट्री में पढ़े थे सर, किस क्लास में? 9th में। 9th में। उस वक्त एग्जांपल यही आ रहा था कि अगर आप किसी डार्क रूम से लाइट रे को आते हुए देखोगे तो उस लाइट रे में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल दिखाई देगा। याद आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, दीपक sir. क्यों ही पैसिवली मूव कर रहा था, उसी को बोलते थे ब्राउनियन मोशन। Tyndall Yes, effect. टिंडल इफेक्ट कुछ और था, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट था। Yes. eventually, no matter where you are in the you are able to smell the perfume. The molecules of air hit the liquid, causing the liquid molecules to move into the air. At the time the bottle is first opened, there is a high concentration of perfume molecules in the bottle, a very low concentration of perfume in the air. On a concentration, this aquarium of into the area of the area of the extremely thin, the plasma membrane separates the contents of the cell from the environment. इसको क्या हुआ? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. sir. yes, वीडियो भी आ रहा है? Yes, sir. Pause. पॉज है Pause. वीडियो? Yes, sir. नहीं, ये लैपटॉप का वीडियो नहीं, मेरा वीडियो आ रहा है। आपका Yes, वीडियो sir. आपका चल रहा है. कोई नहीं, इसका दिन पूरा हो गया हमको लगता है, इसीलिए फिर से रो रहा है। खैर, अब हम जो अभी जितना भी कुछ दिखाए हम चाहेंगे कि उसको हम समझा दें। अब ये चीज एक्चुअली जो दिखाना चाह रहे थे ये था ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के आसपास। नहीं होगा तो उसको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अभी बस समझ लो। हम अपने अगर सेल मेम्ब्रेन का बात करें तो बहुत सारा हम लोग उसके लिए एक्सपेरिमेंट किए, बट जो एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं वो ह्यूमन के केस में हम लोग अपने आरबीसी पे स्टडी किए थे। किस पे स्टडी किए थे? आरबीसी। और जब स्टडी किए तो हमको पता चला कि हमारे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है। कितना? 52%. 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये बहुत Lipid. इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। लिपिड एक स्पेशल तरह का मूवमेंट शो करता है, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिपिड एक स्पेशल तरह का मूवमेंट शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। याद करो अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइडिटी का, अभी देखे थे ना वीडियो में फ्लूइडिटी? देखे नहीं देखे? yes, जहाँ पे लिखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम समझाए भी थे कि यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और वहां बताए थे कि क्योंकि वहां फ्लूइडिटी होता है। फ्लूइडिटी मतलब कि सेल मेम्ब्रेन इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, वो फ्री है, फ्लो कर सकता है। तो उसमें लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। याद करो उसके बाद हम लोग जो एक लाइन पढ़े थे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोइंग इन द protein molecules floating as a iceberg in the sea of phospholipid, ऐसा पढ़े थे ना? Extremely thin. चलो अभी आ गया, थोड़ा और इसको अच्छे से आ जाने दो फिर और समझाएंगे। हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना? तो खैर इतना पढ़ने से हमको एक बात और ये भी समझ में आ गया था कि फॉस्फोलिपिड के सी में प्रोटीन फ्लो कर रहा होता है, तो फॉस्फोलिपिड का सी में मूवमेंट होता है, इसीलिए ये जो प्रोटीन है ये फ्लो कर रहा है। और जो ये मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह तक प्रोटीन मॉलिक्यूल का, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बोलो। आप सर स्क्रीन शेयर किए हैं क्या?
हाँ स्क्रीन शेयर हुआ है, पर दिख नहीं रहा है कुछ। कोई बात नहीं, वो ब्लैक ही रहेगा। अभी दिख रहा है, देखो तो। Plasma membrane separates the contents of the cell from the environment. हाँ अभी दिख सर। रहा है। रोक देते हैं। तो अभी जितना बोले उतना समझ में आया? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट समझ में आ गया, 52% प्रोटीन 40% लिपिड समझ में आ गया। अगले क्लास में फिर दिखाएंगे वैसे, सर तो और 8% में क्या है आरबीसी में? बताएंगे बोलते रहे, बताएंगे। अगला बात सुनो, उसके अलावा इसमें बहुत सारा लिपिड, शुगर होता है, उसके अलावा प्रोटीन होता है, वाटर होता है, इतना सारा चीज होता है। ठीक है, अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल का हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग देखे भी। फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो बहुत अच्छे से ये बताया, लेकिन इस फ्लूइड नेचर का बहुत सारा फायदा है, जैसे सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब निगल जाना, जो कि बताए थे डब्ल्यूबीसी को निगलना होगा। फिर सेल डिवीजन, अगर सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट नहीं होता तो सेल कभी डिवाइड हो पाता, सेल कभी किसी में निगल पाता, या सेल ग्रो कर पाता। अच्छा, सेल जंक्शन का मतलब क्या? एक सेल दूसरा सेल दोनों एक जगह पे ज्वाइंट हो गया, इस सेल का चीज इस सेल में आ रहा है और इस सेल का चीज इस सेल में जा रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन होगा या क्लोज होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। तो उसके लिए भी फ्लूइड मोजाइक मॉडल जरूरी है। अभी तक ठीक? यस ठीक है, अभी तक ठीक है तो ठीक है। अच्छा, अगला चीज इसमें जो हमको दिखना बताना था, जो यहाँ पे बताने का कोशिश भी कर रहा है वीडियो में, वो है ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको पहले देखो। The membrane has several functions. This video concentrated on the movement of materials through the plasma membrane. Remember that this membrane is selectively permeable and can prevent materials from passing through or keeping materials in, and it will permit, even facilitate, the entrance and exit of materials. याद करो, अभी दोबारा बोला, दिस मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब हर चीज को परमिट नहीं करता, सेलेक्टेड चीज को परमिट करता है, और एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करता है। Materials may move through membranes passively or actively. In this video segment, पैसिवली और एक्टिवली मतलब जिसमें एनर्जी यूज ना हो वो पैसिव, एनर्जी यूज करे वो एक्टिव। हाँ, transport, which uses Brownian movement, was introduced. Passive transport includes diffusion, defined as the movement of materials from a region of high concentration to low concentration. Two specific forms of diffusion are osmosis and dialysis. चलो अब इसमें हमको कुछ काम नहीं लगा, अगले वीडियो में हम कभी दिखाएंगे कि क्या कहना चाह रहा था वो इससे, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से उसका क्या कहने का मतलब था, अगले वीडियो में देखेंगे। खैर, अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को अभी तक जितना जाने ट्रांसपोर्ट से पहले, वो तो समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज लंबा सेशन हो चुका है, 2 घंटे का सेशन हो चुका है, ये टाइम भी अब 5 मिनट और है, तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगले क्लास में इसको हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। क्योंकि अब का सेशन हम पहले भी बोले थे कि ईद के बाद आसान नहीं होगा, हम लंबा खींचेंगे, और हम शुरू कर चुके हैं। तो जब बता रहे थे कि हार्ट में लंग्स में रिसेप्टर होता है, उसका नाम क्या था? ACE2। देखो बता दिया, ACE2 रिसेप्टर, ACE उसके बाद 2, ACE2 रिसेप्टर। ओके सर। और कुछ पूछना है तो बोलो। कुछ पूछना है? नहीं सर नहीं। ठीक। कहाँ सर एक से एक पेज तो पढ़े सर, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव। कोई बात नहीं, पढ़े भले ही लिखे कम हो, बट पढ़े समझे बहुत ज्यादा है। यस सर। जो क्लास नहीं किया है वो तो वीडियो देखेगा, उसे वही समझेगा कितना लंबा चीज को छूट रहा है। हम भी